Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to see a concept through PYQ. Okay, in this video we will learn Marshallian demand and Euler's theorems. Okay, so let's begin the class. So the question asked in UGC NET June 2024 is that for the demand function of good X, quantity demand equal to QD equal to function of Px, Py and M. Okay, the sum of own price elasticity, cross price elasticity and income elasticity of demand would be. Okay, these are the option. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक डिमांड फंक्शन दे दिया है कि पी एक्स पी वाई एंड एम. एम मीन्स इनकम. ओके, और पी एक्स मीन्स प्राइस ऑफ एक्स गुड एंड प्राइस ऑफ वाई गुड. ओके, तो पी एक्स पी वाई और एम जो है एक फंक्शन दे दिया है क्वांटिटी डिमांडेड, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ ओन प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी का टोटल का सम क्या होगा. ठीक है, तो टू इजी है, बस एक कॉन्सेप्ट इसको समझना है, इससे हमारा कॉप डगलस का भी कोई जो क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ओके, तो पी एक्स मीन्स ओन प्राइस इलास्टिसिटी, पी वाई मीन्स प्राइस ऑफ अनदर गुड, और जिसे कह सकते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, एंड एम मीन्स यहाँ पे इनकम है. ठीक है, इनका सम पूछा है कि क्वेश्चन में कि व्हाट इज द सम ऑफ इलास्टिसिटी. तो देखो, सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्या हमें जानना ज़रूरी है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानना ज़रूरी है मार्शलियन डिमांड एंड दूसरा यूलर्स थ्योरम्स. ठीक है, ओके, तो पहले हम समझते हैं कि मार्शलियन डिमांड को हम समझेंगे कैसे. तो देखो, जब भी कोई फंक्शन ऐसे दिया हो, हमें पता है कि डिमांड जो होता है, जो डिमांड पढ़ते हैं हम लोग, डिमांड फंक्शन जो या डिमांड कर्व जो पढ़ते हैं वो मार्शलियन या हिक्स का दो का पढ़ते हैं. तो देखो, जो हमारा फंक्शन इस तरह दिया हो कि क्वांटिटी डिमांड फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई या कुछ भी इस तरह के फंक्शन में दिया हो, तो वो समझना वो 100% क्या है, मार्शलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, मार्शलियन फंक्शन का हमेशा रिप्रेजेंटेशन यही होता है. ठीक, ओके, तो डिमांड रिटर्न एज ए फंक्शन ऑफ प्राइस एंड इनकम टुगेदर, दिस इज कॉल्ड एज मार्शलियन डिमांड. जब डिमांड को हम किसके फॉर्म में दिखाएं, प्राइस एंड इनकम दोनों के टुगेदर में. देखो, मार्शल और हिक्स होते हैं. ठीक, तो हिक्स जो है मैं लेटर ऑन इसी वीडियो में समझाऊंगी. हिक्स एक एक्सेप्शन केस है. तो मार्शलियन डिमांड के लिए हमेशा याद रखना है एक फीचर कि मार्शलियन डिमांड हमेशा कब कैसे रिप्रेजेंट होता है, फंक्शन ऑफ प्राइस और इनकम जब टुगेदर दिए. प्राइस ये दिया ये एक्स का और वाई का, और इनकम जो है वो टुगेदर दिया हो, तो उसे कहते हैं मार्शलियन डिमांड. ठीक है, ओके, नेक्स्ट समझते हैं कि मार्शलियन डिमांड में क्या फीचर है जो हमें यहाँ पे काम आएगा. तो मार्शलियन डिमांड का एक फीचर है कि मार्शलियन डिमांड इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 इन पी एंड एम. जब ऐसे फंक्शन दिया हो, प्राइस और इनकम के जब टुगेदर दिया हो, तो मार्शलियन डिमांड होता है. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो मार्शलियन डिमांड जो है होमोजीनियस होता है डिग्री 0 जब ऐसे फंक्शन में होता है. ठीक है, मार्शलियन की होमोजीनियस डिग्री क्या होती है, 0. और होमोजीनियस डिग्री का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस डिग्री 0 का मीन्स क्या है, मीन्स कि इफ ऑल प्राइस एंड इनकम चेंज इन सेम प्रोपोर्शन, डिमांड जो है वो तुम्हारा चेंज नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे सिंपली मीनिंग ये होमोजीनियस डिमांड जो होमोजीनियस डिग्री 0 का मतलब ये होता है कि जब प्राइस और इनकम भी चेंज हो रहे हैं, प्राइस भी चेंज हो रहा है और इनकम भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, लेकिन जो तुम्हारा डिमांड है वो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब उस टाइम हम लगाते हैं क्या, तब उस टाइम हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिग्री 0. ओके, तो डिग्री अगर होमोजीनियस डिग्री 0 है तो सम ऑफ इलास्टिसिटी भी तो 0 आ जाएगी. अब ये कैसे हुआ, तो देखो, मार्शलियन डिमांड कहता है कि कोई भी फंक्शन जो ये फंक्शन है, ठीक है, इस तरह का रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी अगर होमोजीनियस डिग्री 0 है तो उसका सम ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगा, 0. ये बस याद करने की, इसकी फीचर को याद करने की ज़रूरत है. ठीक है, ओके, अगर अब बात करें यूलर्स थ्योरम की, तो यूलर्स थ्योरम को पहली बात तो ये समझो कि ये कुछ नहीं है, ये एक जनरल रूल है. मतलब जनरल रूल है कि ये मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन देता है, ये किसी भी थ्योरी को मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन देता है. ये एक्सप्लेन करता है कि वाई द रिजल्ट इज ट्रू, ये जो रिजल्ट है वो ट्रू क्यों है, ये यूलर्स थ्योरम बताता है. तुम्हारा आंसर यहीं से निकल गया इस क्वेश्चन का कि क्या होगा, सम ऑफ इलास्टिसिटी पी जो इलास्टिसिटी पी एक्स की है और इलास्टिसिटी वाई की है
और इनकम की मिला के हम देखें तो जीरो आ गई। यहीं से मार्शलियन डिमांड तुम्हारा आंसर निकाल चुका है कि जीरो होगा आंसर। पर हम इसको चेक करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, ईलर्स थ्योरम। ईलर्स थ्योरम एक जनरल रूल है जो मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन देता है, बताता है कि क्यों ये रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, ओके। इफ अ फंक्शन हैज अ सर्टेन डिग्री देन सम ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू दैट डिग्री। ईलर्स थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन की कोई डिग्री है, ठीक है। हम डिग्री कैसे पता करते हैं कि एल है, अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, के अगर लिखा है, लेबर है, कैपिटल लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर इसकी डिग्री 1 है तो ये इसकी होमोजीनियस डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, पर अब देखो डिग्री का पता है ना कि जब मल्टीप्लाई होता है तो L इंटू के अगर और L प्लस के ऐसे लिखा है तो बताओ जो ऊपर है उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी 2। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में प्लस कर देते हैं डिग्री, 1 + 1 2। और वहीं अगर प्लस है तो क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगी डिनोमिनेटर में 1 डिग्री। ठीक है, मैं डिग्री भी समझा दूंगी कि कैसे डिग्री को हम लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स का है। ओके, तो हमने क्या देखा कि जो यूलर्स थ्योरम क्या कहता है कि जो भी फंक्शन है उसकी जो भी डिग्री है, ठीक है, उसका इलास्टिसिटी का सम भी उसी डिग्री के बराबर होगा। ठीक, अगर मान लेते हैं कि किसी फंक्शन की डिग्री 1 है, ठीक, किसी भी फंक्शन की डिग्री अगर 1 है तो क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी उसका प्रोपोर्शनली। यूलर्स थ्योरम कहता है कि किसी डिग्री कोई 1 है तो उसका आउटपुट मीन्स इंक्रीज हो रहा है प्रोपोर्शनली। अगर उसकी डिग्री 2 है तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है मोर देन प्रोपोर्शनली। ठीक है, और डिग्री अगर 0 है तो आउटपुट डज नॉट चेंज एट ऑल। मीन्स अगर हम यही चीज़ आगे चल के अभी नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि यहाँ देखो, यहाँ हमारी डिग्री होमोजीनियस डिग्री 0 मिल गई। क्यों, कैसे 0 मिली, क्योंकि हमने मार्शलियन डिमांड देख लिया कि भाई ये तो क्वेश्चन जो है मार्शलियन डिमांड QD इक्वल टू फंक्शन किसका लिया है, प्राइस और इनकम का लिया है, प्राइस और इनकम को टुगेदर लिया है। तो प्राइस एंड इनकम टुगेदर लिया है तो मीन्स ये मार्शलियन डिमांड है। वही अगर कुछ और होता तो कुछ और होता, चाहे हिक्स होता, चाहे प्रोडक्शन फंक्शन में होता। तो ये तो हमें दिख गया कि ये तो मार्शल फंक्शन से पता चल गया कि ये मार्शलियन डिमांड है। तो मार्शलियन डिमांड का फीचर क्या होता है कि प्राइस और इनकम अगर हम टुगेदर ले रहे हैं तो मार्शलियन डिमांड कहता है कि उसकी होमोजीनियस डिग्री 0 होती है। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट डिग्री का पता चल गया कि ये 0 है। तो 0 मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या लिख रहा है यूलर्स थ्योरम की डिग्री अगर 0 है तो आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और ऐसे भी तुम मार्शलियन डिमांड से भी समझते हो कि प्राइस और इनकम चेंज होता है सेम प्रोपोर्शन में, तो डिमांड जो है रिमेन्स चेंज्ड हो। ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड। ये थ्योरी के थ्रू भी देखते हो, और मैथमेटिकल अगर प्रूव में जाओ तो उसके हिसाब से भी यूलर्स थ्योरम भी यही कहता है कि डिग्री अगर 0 है तो आउटपुट चेंज नहीं होता है। मार्शलियन डिमांड भी यही कहता है कि प्राइस एंड इनकम अगर सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं तो जो डिमांड है वो चेंज नहीं होता है। तो सम, जब डिमांड रिमेन्स अनचेंज तो सम ऑफ इलास्टिसिटी इसकी 0 आती है, यहाँ से भी। ठीक, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो डिग्री 1 हो जाए, ठीक है, अगर डिग्री 1 हो जाए तो क्या करेंगे, तो डिग्री 1 हो गई, मान लो कि एक फंक्शन ले लिया Q इक्वल टू फंक्शन L और K। अब देखो यहाँ पे फंक्शन में देखो, वहाँ हमने देखा प्राइस और इनकम दिया है तो क्या हो गया, ये मार्शलियन डिमांड। अब ये लेबर और कैपिटल ले रहा है तो ये क्या शो कर रहा है, कॉप डगलस फंक्शन को। ठीक है, ये कॉप डगलस फंक्शन ऐसे ही शो होता है ना, जिसमें लेबर कैपिटल हम लेते हैं, वो A अल्फा L K, ये जो है कॉप डगलस फंक्शन का। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारा मार्शल में क्या रखते हैं, प्राइस और इनकम टुगेदर, कॉप डगलस में लेबर और कैपिटल लेते हैं। तो अब देखो, जब लेबर और कैपिटल फंक्शन लिया है, अब देखो कॉप डगलस जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन में आता है। ठीक है, अच्छा मैं पहले इधर समझा देती हूँ तब आपको समझ आएगा। सी, डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 तरह से होता है, एक तो डिमांड फंक्शन के थ्रू, एक दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो अगर डिमांड फंक्शन के थ्रू देखा जाएगा तो डिमांड फंक्शन में हमेशा डिग्री क्या होती है, 0। ये थ्योरी है, याद कर लो, डिमांड फंक्शन में हमेशा डिग्री क्या होगी, 0। ठीक है, और ये जब डिग्री 0 होगी, प्राइस और इनकम साथ में ले रहे हैं तो, और ये डिग्री का कॉन्सेप्ट बेसिकली बताता क्या है, ये बताता है कि हाउ आउटपुट रिस्पॉन्ड व्हेन ऑल इनपुट चेंज टुगेदर। आउटपुट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा जब सारे इनपुट चेंज हो रहे हैं, यही डिग्री का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ओके, तो अगर 0 डिग्री कहीं दिखा रहा है तो वो बता रहा है कि 0 अनचेंज हो रहा है, तुम्हारा इनपुट चेंज होने के बावजूद भी तुम्हारा डिमांड जो है अनचेंज्ड है। ठीक, ओके, तो डिमांड फंक्शन में हमेशा क्या होता है, डिग्री 0 लेते हैं।
ठीक, ये एक प्रूवन फैक्ट है, ठीक, इसको याद रख लेना। लेकिन प्रोडक्शन फंक्शन जीरो नहीं होता, प्रोडक्शन फंक्शन में या तो 1 हो जाएगा या ग्रेटर देन 1 हो जाएगा या लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है, ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन का। ओके अगर अब देखें तो डिमांड फंक्शन जो है, अगर मान लो ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है जिसमें प्राइस और इनकम टुगेदर ले लो, कितने भी अब वेरिएबल्स हो जाए, वेरिएबल्स मान लो कुछ भी हो जाए, प्राइस इनकम कितना भी अब बढ़ता जाए, बट अगर इस तरह प्राइस और इनकम टुगेदर है, ठीक है, ये तो इसको कहते हैं मार्शिलियन डिमांड कॉन्सेप्ट, जो कि थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है मार्शिलियन की, ठीक है। और इसकी डिग्री जो है 0 होती है ऑलवेज। प्राइस इंक्रीज, मान लो कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इनकम भी इंक्रीज हो रहा है सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है, पर रियल परचेजिंग पावर तो आपकी सेम है, इस वजह से डिमांड जो है चेंज नहीं होती है। तो रिजल्टेंट क्या होता है कि इलास्टिसिटी जो है 0 आ जाती है। मतलब कि ये है कि अगर आप मान लो 10 रुपये आपकी 100 रुपये इनकम है और 10 क्वांटिटी आप खरीदते हो, ठीक है, तो ये आपके इनकम हुआ और आपका डिमांड हुआ, ठीक। अगर मान लो आपकी इनकम 200 रुपये हो गई और 20 क्वांटिटी खरीद, तो देखो तो प्राइस ये प्राइस, मान लो प्राइस 10 रुपये है और ये प्राइस 20 रुपये हुई और ये हो गया इनकम, ठीक है। और यहीं पे आप मान लो क्वांटिटी भी मान लो 20 और ये भी 10, मतलब ये देख लो कि इनकम जो है वो 100 है, ठीक है, तो आप खरीद रहे हो 10 गुड, और इनकम जब 200 है तो आप 20 गुड खरीद रहे हो, डबल। मतलब बात तो वही समझ आ रही है ना कि इनकम जब बढ़ रहा है तो जब प्राइस बढ़ रहा है तो इनकम भी प्रोपोर्शनली सेम ही बढ़ रही है, ठीक है। जब प्राइस बढ़ रहा है तो इनकम भी सेम ही बढ़ रही है। यहाँ पे देखो 100 से 200 अगर इनकम हुई तो प्राइस जो है 10 से 20 हुआ, और क्वांटिटी जो है आप उसी हिसाब से डिमांड कर रहे हो प्रोपोर्शनली। तो यहाँ पे कह रहा है कि सारी चीज़ें सेम प्रोपोर्शन में परचेजिंग पावर हो रही है, और आप जो है खरीद रहे हो और आपकी जो डिमांड है वो चेंज नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है। वो होता है क्या, मार्शिलियन डिमांड, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्वांटिटी जो है 10 ही होगा, ठीक। मतलब आपकी क्वांटिटी सेम ही आप खरीद रहे हो कि यहाँ पे देखो 100 था, आपने प्राइस 10 पे कर रहे हो पर गुड के लिए, ठीक है, तो आप 10 क्वांटिटी खरीद पा रहे हो, ठीक। पर यहाँ पे 200 हो गया लेकिन प्राइस भी तो 20 हो गई, ठीक है, डबल आप पे कर रहे हो तो सेम ही क्वांटिटी खरीद रहे हो ना, मतलब आप डिमांड आपकी चेंज नहीं हुई, आप 10 का 10 ही खरीद रहे हो, लेकिन इनकम और प्राइस आपका चेंज हो गया, दैट्स इट इन अ सिंपल फॉर्म। अब केस 2 देखते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन में क्या सीन है। प्रोडक्शन फंक्शन में क्या सीन है कि प्रोडक्शन फंक्शन पहले तो रिप्रेजेंट इस तरह से होता है, फंक्शन एल और के, लेबर और कैपिटल, ठीक है। जब ऐसा फंक्शन दिया हो तो हम क्या करते हैं, रिटर्न टू स्केल चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है डिग्री अलग अलग हो सकती है। यहाँ तो 0 है, फिक्स है, जहाँ प्राइस और इनकम दिख गया, पर यहाँ डिग्री क्या होगी, चेंज हो सकती है। अब कैसे चेंज होगी कि अगर डिग्री मतलब फंक्शन एल और के और डिग्री 1 रही, ठीक है, तो ये से कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और फंक्शन ये है और ग्रेटर देन 1 रही तो मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, और लेस देन 1 रही तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ओके, अब ये कैसे पता चलेगा कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि मेरी इनकम 10% इंक्रीज हो गई, आउटपुट भी हमारा 10% इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, मतलब जब दोनों इंक्रीज हो रहा है तो मतलब इक्वली तुम्हारा डिमांड भी चेंज होगा, मतलब सम ऑफ इलास्टिसिटी भी तुम्हारा इक्वली होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है 10%, आपका आउटपुट भी 10% से बढ़ रहा है, तो इक्वल चेंज हुआ, तो क्या हो जाएगा, डिग्री 1। और वहीं अगर कह दे क्वेश्चन में कि 10% इनपुट इंक्रीज हो रहा है और आउटपुट जो है 20% बढ़ गया, ठीक है, मतलब हम 10% पैसा लगा रहे हैं मशीन में और 20% एक्स्ट्रा वो आउटपुट इफिशिएंट काम कर रहा है, तो उसका सम ऑफ इलास्टिसिटी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। और जब ग्रेटर देन 1 आएगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। और अगर वही जो इनपुट हम बढ़ा रहे हैं 10%, मान लो हमने 10% मशीन पे कॉस्ट लगाई और आउटपुट जो है हमारा लेस देन 10% आया, हमने जितना पैसा लगाया उसके प्रोपोर्शनल या इंक्रीजिंग नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। और ये सारी जो होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में वो किस पे डिपेंड करते हैं, टेक्नोलॉजी, फर्म के स्ट्रक्चर और स्केलिंग पे, ठीक है। ये हो गया। तो डिग्री का कॉन्सेप्ट जो है हम डिमांड में देखते हैं, प्रोडक्शन में देखते हैं। डिमांड में हमेशा डिग्री 0 होती है, प्रोडक्शन में जो है 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हो सकती है। अगर 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और ये पता कैसे करेंगे कि कौन सा जो फंक्शन है वो डिमांड फंक्शन है और कौन सा
प्रोडक्शन फंक्शन, जब डिमांड फंक्शन होगा तब प्राइस और इनकम टुगेदर होंगे, और जब प्रोडक्शन फंक्शन होगा तो लेबर और कैपिटल को कॉप डगलस फंक्शन जिसे कहते हैं वो प्रोडक्शन फंक्शन ही होता है, उस फॉर्म में दिखाएगा तो वो हमारा हो जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, और प्रोडक्शन फंक्शन देखते ही हम उसकी पहले डिग्री चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, अब हमने देखा कि मार्शिलियन देख लिया, ईलर्स थ्योरम देख लिया, ईलर्स थ्योरम का फॉर्मूला भी देखेंगे। हमने देख लिया कि ईलर्स थ्योरम क्या कहता है कि जब भी जो होगा डिग्री किसी भी फंक्शन का, उसका इलास्टिसिटी भी वही डिग्री होगा। ठीक, ओके, अब हम देखते हैं एक्सेप्शन क्या है। देखो, अब डिमांड में तो हमने बस एक ही चीज़ पढ़ी कि मार्शिलियन डिमांड, उसकी डिग्री 0 होती है जब प्राइस और इनकम टुगेदर होते हैं। पर इसी डिमांड में एक एक्सेप्शन है जो हिक्स का है। हिक्स का क्या कहता है, हिक्सियन डिमांड बेसिकली क्या कहता है कि यहाँ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 तो होगी, लेकिन जब बस प्राइस ओनली के लिए, इनकम इसमें डायरेक्टली नहीं इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली इनकम नहीं होता है। यही रूल है हिक्सियन डिमांड का कि जो यहाँ होमोजीनियस ऑफ डिग्री जो प्राइस में सिर्फ डिग्री जो है 0 प्राइस के लिए सिर्फ होगी, इनकम यहाँ नहीं होता है। तो इसका फंक्शन फॉर्म कैसा होता है जब ऐसा फंक्शन फॉर्म दिखाए, क्योंकि यहाँ इनकम के बजाय हम क्या लेते हैं, यूटिलिटी। ठीक है, हिक्सियन पढ़ा ना हमने थ्योरी, कंज्यूमर यूटिलिटी जब हिक्स डिमांड पढ़ते हैं तो इसमें फंक्शन क्या होता है, ऐसे शो होता है, एक्स एच पी एक्स पी वाई और यू, जहाँ यूटिलिटी देखे समझ लेना हिक्सियन डिमांड है। तो इसमें हिक्सियन डिमांड क्या कहता है कि कंज्यूमर यूटिलिटी फिक्स्ड रखता है। ठीक, एंड मिनिमम, ये बस याद करना है इसमें कि हिक्सियन डिमांड में होता क्या है। हिक्सियन डिमांड का जो फीचर है वो कहता है कि कंज्यूमर यूटिलिटी हमें फिक्स रखना है, मिनिमम एक्सपेंडिचर में डिमांड निकालता है। ठीक, मिनिमम एक्सपेंडिचर में ये डिमांड निकालता है, इसमें इनकम नहीं आता है डायरेक्टली, सिर्फ प्राइस प्लस यूटिलिटी होता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं हिक्सियन। सी दिस, प्राइस प्लस यूटिलिटी, और यहीं पे अगर प्राइस प्लस इनकम हो जाए तो मार्शिलियन। ठीक है, तो हिक्सियन डिमांड में क्या कहता है कि इसमें जो है प्राइस सिर्फ 0 होता है। ठीक, हिक्सियन डिमांड का एग्जांपल अगर ले लें तो अगर मान लो कि प्राइस 10 है और प्राइस ऑफ एक्स 10 है, प्राइस ऑफ वाई 20 है, और यूटिलिटी जो है फिक्स है, मान लो कि 0 है। ठीक है, और डिमांड 5 यूनिट है। बस अज्यूम, ये अजम्पशन है कि ये क्वेश्चन दे दिया कि प्राइस तुम्हारा 10 है एक्स गुड का, वाई का 20 है, और यूटिलिटी जो है तुम्हारी फिक्स है। ठीक है, तो डिमांड जो है तुम्हारा 5 यूनिट है। तो तुम बताओ, अगर मान लिया जाए कि हमने प्राइस डबल कर दिया, प्राइस एक्स का हमने 20 कर दिया, प्राइस वाई का 40 कर दिया। ठीक है, और यूटिलिटी तो हमारी 0 है। जब यूटिलिटी 0 है तो हिक्सियन डिमांड जो क्या कहता है कि स्टिल फिर हम 5 यूनिट ही डिमांड करेंगे, चाहे वो तुम प्राइस डबल ही क्यों ना कर दो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिग्री आती है 0 इन प्राइस। ठीक है, डिमांड इक्वल टू सेम, मीन्स तुमने जब हिक्सियन फंक्शन को डबल भी किया तो किसके बराबर, ये इसका एक रूल है जिसे याद कर लेना है कि हम प्राइस डबल भी कर देते हैं तो अगर यूटिलिटी सेम दोनों में ही ले रहे हैं, यू 0 ही ले रहे हैं, तो स्टिल जो हम यू 0 नहीं हो सकता, मतलब यूटिलिटी सेम ही ले रहे हैं तो सेम ही हम डिमांड यहाँ पे भी करेंगे, चाहे प्राइस डबल ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ हिक्सियन डिमांड। ओके, अच्छा, अगर हमें नेक्स्ट अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन को करना है तो हमें बेसिक थ्योरी कौन कौन सी आनी चाहिए। पहले तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, तुम थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करो। डिमांड फंक्शन क्या होता है, मार्शिलियन डिमांड क्या होता है, हिक्सियन डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है, होमोजेनिटी क्या, जिसमें से मैंने होमोजेनिटी बता दी, मार्शिलियन बता दिया, हिक्सियन बता दिया। अब जाके आप पढ़ो इलास्टिसिटी क्या होती है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, एंड डिमांड फंक्शन क्या होता है। इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसको थोड़ा डीप में जाके पढ़ो। ओके, इन सारे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन जो फंक्शन होता है ना, इस जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि पी प्राइस ऑफ एक्स गुड प्लस प्राइस ऑफ वाई गुड इक्वल टू एम। ठीक है, मतलब मैक्सिमाइज यूटिलिटी एक्स वाई, मार्शिलियन, हिक्सियन, इलास्टिसिटी, होमोजेनिटी सब इसी इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूलर्स थ्योरम की। इसी क्वेश्चन में हम यूलर्स थ्योरम समझ लेते हैं। तो यूलर्स थ्योरम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, बस पहले ही हमने एक एजप्शन देख ली थी कि यूलर्स थ्योरम कहता है कि जो भी
फंक्शन की डिग्री होगी, ठीक है, वहीं उसकी इलास्टिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मान लो कोई फंक्शन होमोजीनियस डिग्री n रखता है, n नंबर ऑफ, ठीक है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला फिक्स, अब n पे आप 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, ठीक है। तो कह रहे कोई भी फंक्शन आप होमोजीनियस डिग्री n रखो, ठीक है। तो फंक्शन मान लो x1 है, x2 है, xn तक है या xk तक है, ठीक है। ये फंक्शन दे दिया, ठीक है। तो इसको यूलर्स थ्योरम में हम डालेंगे तो क्या करेंगे कि x1 को हमने इधर रखा और हम क्या कर देते हैं, पार्शियल डेरिवेशन कर देते हैं किसका, x1 का, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेशन x1 का है, x2 का, जितना भी है n तक है तो n तक हम पार्शियल डेरिवेशन कर देंगे, ठीक। ओके, उसके इक्वल में क्या रखेंगे, उसके इक्वल में रखेंगे n इंटू क्यू डी। क्यू डी क्या है, ये डिमांड फंक्शन, ये जो डिमांड फंक्शन है ये क्या है, क्यू डी, ठीक। तो ये उसके इक्वल हम रखेंगे n क्यू डी। अब देखो x1 और x2 क्या है, इनपुट वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है इनपुट वेरिएबल, मतलब प्राइस, इनकम, लेबर, कैपिटल, कुछ भी हो सकता है। और ये जो रिप्रेजेंट हम किसको, डेल f और डेल x1, इसे कैसे क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेशन, ठीक है। पार्शियल डेरिवेशन मतलब, पार्शियल डेरिवेशन का मतलब क्या होता है कि अगर x1 में थोड़ा चेंज है तो आउटपुट कितना चेंज होगा, इसे कहते हैं हम पार्शियल डेरिवेशन, ठीक है। जब डेरिवेशन आप करोगे डिफरेंशिएशन, उसमें आता है पहले प्रॉपर डिफरेंशिएशन, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, ये आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक है। और जिसने पढ़ा होगा उसको तो समझ ही आ गया होगा व्हाट दैट पार्शियल डेरिवेशन मीन्स, ठीक। अगर इस टर्म को टुगेदर देखें, मान लो ये तो हो गया मेरा पार्शियल डेरिवेशन, ये कोई x1 जो है वेरिएबल हो गया, चाहे प्राइस, इनकम, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो अगर इसको टुगेदर देखें तो ये क्या कहना चाहता है, x1 डेल f अपॉन में डेल x1 क्या कहना चाहता है, इसका मतलब है कि x1 का कॉन्ट्रीब्यूशन आउटपुट पे कितना है, ठीक है। ये टर्म जो बता रहा है कि x1 का कंट्रीब्यूशन आउटपुट पे कितना है, ये क्या बता रहा है, x2 का कंट्रीब्यूशन आउटपुट पे कितना है, ठीक है। और n हम किसके बराबर यूलर्स थ्योरम रखते हैं, n इंटू क्यू डी। n मीन्स डिग्री ऑफ होमोजिनिटी, ओके, एंड क्यू डी हमने देख लिया ये, ठीक है। और n मतलब f जो है क्या है, आउटपुट, क्यू डी मतलब क्वांटिटी डिमांड जो हम कर रहे हैं, आउटपुट। तो ये मतलब जो ये है एन डी, ठीक है। हम यूलर्स थ्योरम को किसी के बराबर रख रहे हैं, वो है एन डी। डी हमने क्या रखा है, क्वांटिटी डिमांड फंक्शन, जो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, फंक्शन किस किस का ले रहा है, x1 x2 किसका ले रहा है, ठीक है। ओके, तो n जो है ये डिग्री बता रहा है, मतलब डिग्री ऑफ होमोजिनिटी बता रहा है, ठीक है। डिग्री ऑफ होमोजिनिटी कि 1 है, 2 है, क्या है, ठीक है, या 0 है, डिग्री ऑफ होमोजिनिटी बता रहा है। और जो d कह लो या फंक्शन कह लो, ये फंक्शन जो है आउटपुट बताता है, ठीक है। तो n और f दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, टोटल इफेक्ट, ठीक है, टोटल इफेक्ट। तो टोटल इफेक्ट मींस क्या, टोटल इफेक्ट किस चीज़ को शो कर रहा है, प्राइस इंटू डिग्री इंटू आउटपुट को, ठीक है। डिग्री इंटू आउटपुट को क्या शो कर रहा है, टोटल इफेक्ट, कि डिग्री कितनी है, हमने क्या देखा, ये है डिग्री, ठीक है, ये है डिग्री और ये क्या है, आउटपुट है, ठीक, ये डिग्री है, ये है आउटपुट। तो डिग्री इंटू आउटपुट मीन्स टोटल इफेक्ट इक्वल कर देते हैं। तो यूलर्स थ्योरम का मतलब समझ आया कि कुछ भी फंक्शन हो x1 से लेके xn तक, उसको हम किसके इक्वल कर देते हैं, डिग्री इंटू आउटपुट के। और डिग्री इंटू आउटपुट मीन्स टोटल इफेक्ट, ठीक, ओके। अब देखो इस तरह तो हमने यूलर्स थ्योरम पढ़ लिया। अब यूलर्स थ्योरम को हम अगर कन्वर्ट करें इलास्टिसिटी में, ठीक है, ये मैं बस डेरिवेशन कर रही हूँ यूलर्स थ्योरम का, बाकी तो आप जान जाना यूलर्स थ्योरम जो होता है ना, जिस फंक्शन की डिग्री होती, जिस फंक्शन की जो डिग्री होती है वही उसकी सम ऑफ इलास्टिसिटी हो जाती है, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए। पर अगर डेरिवेशन या सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला के थ्रू आ जाए तब दिक्कत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अगर मान लो कि हमने ये देखा कि x1 डेल f डेल x1 क्या दिखा रहा है कि x1 का आउटपुट पे कितना कंट्रीब्यूशन है, ये चीज़ इसमें दिखा रही है। अगर मान लो कि अगर हम इसको इलास्टिसिटी के टर्म में वो करें, इलास्टिसिटी में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो इलास्टिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू x1, हमने क्या किया कि डेरिवेशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू x1, ठीक है। तो अगर इसमें करेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ पे x1 f डेल f क्या है, आउटपुट है, ठीक है।
हमने x1 को आउटपुट के x1 में आउटपुट डिवाइड कर दिया। इससे पहले हम इलास्टिसिटी में नहीं कन्वर्ट कर रहे थे, तो सिर्फ ये लिख रहे थे कि x1 का अफेक्ट कितना है आउटपुट पे। अभी हम क्या करेंगे, सब में x1 x2 सब में क्या करेंगे, आउटपुट को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, x2 फिर यहाँ पे भी आउटपुट कर देंगे डेल एफ डेल x2 प्लस डॉट 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 एन तक। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे से जो f था वो जो आपका आउटपुट था वो इधर चला गया है। ठीक है, इसीलिए हमने f से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ से जो है आउटपुट हट गया है। तो अब इसको हम ये हमने क्या देखा कि ये है इलास्टिसिटी। अगर इस तरह का जब x1 के साथ आउटपुट डिवाइड हो जाता है डेल एफ डेल x1, तो हमको इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी मीन्स E1। तो हम इसको E1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, E2 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस E3 डॉट 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 इक्वल टू n। ठीक है, ये हो गया आपका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला कि कुछ भी इलास्टिसिटी हो उसके डिग्री के बराबर होगी। आ गया डेरिवेशन यूलर्स थ्योरम का। ओके, सो अब देखो क्वेश्चन पे चले आते हैं। क्वेश्चन हमने मार्शलियन डिमांड से तो देख लिया था कि निकाल लिया था कि वो क्या आएगा, 0। ओके, पर मार्शलियन डिमांड के निकालने के बाद अगर उसको यूलर्स थ्योरम से निकालना, तो हमने क्या कहा था कि यूलर्स थ्योरम कैसे पता चलती है कि जो भी डिग्री है उस क्वेश्चन, जो भी फंक्शन की डिग्री है उसकी बराबर ही इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, तो फंक्शन की डिग्री हमें क्या मिली, 0। तो इलास्टिसिटी भी क्या आ जाएगी, अगर हम रखेंगे तो Ex Ey प्लस m जो है वो 0 आ जाएगी। बाय यूलर्स थ्योरम भी ये हमारा जो है प्रूव हो गया, और बाय मार्शलियन डिमांड भी के थ्रू भी प्रूव हो गया। ठीक है, थैंक यू। होप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे कि कौन सा पोर्शन जो है उसे इस क्वेश्चन में नहीं समझ आया और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया।